जय हिंद साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीके मैथमेटिक्स 247 में स्वागत है। इस समय आप पढ़ रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज और ये चक्रवृद्धि ब्याज का 8वां क्लास है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 6 माही, 3 माही, 4 माही, 5 माही, 9 माही, 8 माही, 11 माही पे अगर ब्याज संयोजन हो रहा है तो वो कैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाएगा। तो अगर आप इस प्रकार के संयोजन पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और इसी चैनल पे हम कक्षा 10 की गणित पढ़ा रहे हैं। वह शाम को 6 बजे क्लास चलता है और यह क्लास सुबह 6 बजे चलता है प्रत्येक दिन। तो चलिए हम वो निकालते हैं। दर दे दिया हो, समय दे दिया हो, अगर उसमें कह दिया 6 माही, 3 माही, 4 माही पे ब्याज संयोजित होता है, ब्याज लगता है, तो उस प्रकार से हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें। 6 माही का मतलब ये होता है कि कोई दर दे दिया, कोई समय दे दिया, लेकिन कह रहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है वो 6 महीने पे लग रहा है। यानी कोई धन है उस पे जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा 6 महीने पे लग गया। आज जैसे 7वां महीने चलेगा तो जो ब्याज है उस पे भी ब्याज लगने लगेगा, क्योंकि यह दर क्या हो गई, अब 6 माही दर हो गई। और आपके सवाल में दिया है वार्षिक, समय भी वार्षिक है, तो इस स्थिति में आप कैसे लगाएं। कह दिया कि यह इतना अमाउंट है, इतना धन है और इतने दर पे दिया गया है, इतने वर्ष का ब्याज निकालिए, लेकिन ब्याज 4 माही लग रहा है, तो आप कैसे निकालेंगे। यानी 4 महीने पे ब्याज देना पड़ेगा। यानी 5वां महीना जैसे चला तो ये 4 महीने का ब्याज पे ब्याज लगने लगेगा, तो आप कैसे निकालेंगे। इसके लिए ट्रिक है, चलिए हम ट्रिक तैयार करते हैं। क्या है कि 6 माही कह दिया, 6 माही कह दिया कि ब्याज जो लग रहा है 6 माही लग रहा है, तो आप करेंगे क्या, जो दर दिया रहेगा, कुछ भी दर दिया हो, 10, 5, 8, कोई परसेंटेज दर दिया हो, उसमें करेंगे क्या, 6 माही। यानी एक साल में कौन 6 माही होता है, 2 होता है ना। अरे एक साल में 12 महीना होता है और 12 महीना में 6 महीना कितना होता है, 2 ही ना होता है। तो आप ये 6 से भाग देंगे, 2 ही ना आएगा। तो आप क्या करेंगे, जो दर दिया रहेगा उसमें आप 2 से भाग दे देंगे और जो समय दिया रहेगा उसमें आप 2 से गुणा कर देंगे। फिर कह दिया 8 माही या 4 माही या 3 माही, मान लो 4 माही, 4 माही, तो ये बताओ 4 माही कह दिया तो सीधे सीधे 12 लिखना और 4 से भाग देना। कितना हुआ, 3। भागफल 3 आया ना, तो जो दर दी रहेगी उसमें आप 3 से भाग दीजिएगा और उस समय में 3 से गुणा कर दीजिए। अगर कह दिया 3 माही, 3 माही कह दिया तो करेंगे क्या, 3 महीना पे ब्याज लग रहा है, तो साल में 3-3 महीना कितना जोड़ेंगे कि 12 महीना हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, 12 में 3 से भाग देंगे और ये 4 आ जाएगा। ठीक, तो आप 4 से दर में भाग दीजिए और 4 से समय में गुणा कीजिए। अगर कह दिया कि जो 5 माही ब्याज लगता है, 5 माही, तो आप करेंगे क्या, 12 में 5 का भाग दीजिए, भागफल नहीं आ रहा है, तो करिएगा कि 12/5 से दर में भाग दे दीजिएगा और गुणा कर दीजिएगा समय में 12/5 से। इस प्रकार से 6 माही, 4 माही, 3 माही, 5 माही का हम दर निकालेंगे। और जो नई दर आएगी, जो नया समय आएगा उस पे हम कैलकुलेशन करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का। ठीक है ना। तो चलिए इस पे सवाल लेकर आते हैं और तब आपको यह ट्रिक बहुत आसानी से समझ में आएगी। साथियों, यह संयोजन 6 माही हो, 4 माही हो, 3 माही हो, इस प्रकार का
अगर सवाल आ जाए तो कैसे लगाएंगे। चलिए एक सवाल लिए हैं और इसको हम लगाते हैं। सवाल क्या है, 5,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/1/2 वर्ष यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही दे है। यह जो ब्याज लग रहा है 10%, 1.5 वर्ष का, यह छमाही दिया जा रहा है। आप समझिए 6 महीने के बाद जब से 7वां महीना चढ़ेगा, जो ब्याज मिला रहेगा उस पे भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार का जब सवाल आए, छमाही हो तिमाही हो, तो यह जो हम बनाए हैं ट्रिक, जो तरीका बताए हैं कि छमाही हो तो दर में 2 से भाग कर दीजिए और 2 से समय में गुणा कर दीजिए। 4 माही हो तो दर में 3 से भाग दे दीजिए, 3 से गुणा कर दीजिए समय में। 3 माही हो तो दर में 4 से भाग दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए समय में। 5 माही हो तो दर में 12 बचे 5 से भाग दे दीजिए और इतना ही से गुणा समय में कर दीजिए। तो एक छमाही है तो हम क्या करेंगे कि इसका उपयोग करेंगे। तो पहले लीजिए दर को और समय को बदल लेते हैं, क्योंकि बदले हुए दर और समय पे ही हम सवाल लगाएंगे। तरीका वही सब रहेगा। 10% तो नई दर हो जाएगी, दर क्या हो जाएगी 10, और जब छमाही है तो 2 से भाग देंगे तो ये 5% दर हो जाएगी। अब समय 1.5 वर्ष है, यानी जो ये टी है 1/1/2 है, तो इसमें करेंगे क्या, जो 1.5 वर्ष है ना 1/1/2, इसको 2 का 2 है 3/2 होता है। तो करेंगे क्या कि 3/2 है, इसमें 2 से भाग दे तो इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो यह 2 इससे कट जाएगा, अब ये हो जाएगा 3। अब जो समय होगी 3 वर्ष हो जाएगी, ठीक है ना। अगर छमाही देखा जाए तो ये 3 टुकड़ा में 1.5 वर्ष बच रहा है कि नहीं, 3 टुकड़ा में, यानी 3 छमाही हो गया। कितना हो गया 3 छमाही, 3 छमाही बराबर 1.5 वर्ष। अब चलिए लगाते हैं सवाल। 5,000 रुपये का, अब यह दर नहीं रह जाएगी और यह समय भी नहीं रह जाएगा। अब 3 छमाही और दर 5% रहेगा। तो 5,000 रुपये का एक छमाही में ब्याज कितना होगा। 5,000 रुपये का एक छमाही में ब्याज, छमाही की दर क्या है 5%। तो करेंगे क्या, 5,000 गुणे कितना है 5% यानी 5/100, यह इससे कट जाएगा तो आएगा क्या 25, यानी हमको 250 रुपया ब्याज मिल गया एक छमाही में। एक छमाही तो खत्म हो गया, अब दूसरा का छमाही में इस पे भी ब्याज लगने लगेगा। हमने क्या कहा कि 6 महीने बीत जाएगा, आज जैसे 7वां महीना स्टार्ट हो जाएगा तो 6 महीने में जो ब्याज मिला रहेगा वह उस पे भी ब्याज लगने लगेगा। तो अगले छमाही में यानी दूसर के छमाही में इस पे ब्याज लगेगा, तो उस कितना ब्याज लगेगा ये निकाल लें। 250 रुपये का अगले छमाही में ब्याज, अगले छमाही में ब्याज।
₹250 का अगले छमाही में ब्याज दर यही रहेगी, दर ये आपकी यही रहेगी, यह नत लगाइएगा बोलकर। तो कितना दर है? 5%। तो 250 गुणे 5%, यह इससे कट जाएगा। अब 5 दूनी 10, यह हो जाएगा 25/2 रुपया। 2 छमाही हो गई, लेकिन ये 3 छमाही का निकालना है। 1.5 वर्ष का मतलब 3 छमाही का। तो इसको अब जैसे तीसर के छमाही में जाएंगे तो जो ब्याज का ब्याज मिला है, अब देखिए इस पे कितना ब्याज मिला है, यानी 225/2 रुपये का तीसर के यानी अगले छमाही, अगले छमाही में ब्याज 225, अरे 25/2 का 25/2, और ये 5% है। तो करेंगे क्या, ये 25 चौको 100 आ जाएगा आपका 5/4 दूनी 8 रुपया, इतना। ठीक। अब करेंगे क्या कि ये 3 छमाही है ना, तो जैसे 3 वर्ष के लिए रेशियो हम लगाते हैं, 3 वर्ष के लिए, वर्ष के लिए क्या है, 3 संबंध है, 3 संबंध है, क्या है ना। उसी तरह 3 छमाही के लिए हम लगाएंगे, 3 संबंध है, 3 संबंध है, इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, इस 3 का इसमें गुणा कर देंगे, इस 1 का इसमें गुणा कर देंगे। तो इसका जब गुणा करेंगे 250 तिहैया 750 इतना रुपया होगा। और इसमें गुणा करेंगे तो ये 75/2 रुपया होगा, और इसमें करेंगे तो वही रहेगा। अब आप इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा, योग टोटल ये 750 धन 75/2 धन 5/8। तो करिएगा का, अगर देखिए अलग अलग अगर इसका निकाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए भाग देकर यहाँ भी निकाल लीजिए, 75/2 में भाग देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 साते 14, और यहाँ तो दशमलव बढ़ा दिए 2 5, ये 37.5 हो गया। और इसी तरह इसमें जब भाग देंगे 5 में 8 का, तो देखिए क्या आता है, नहीं छोटा है तो दशमलव बढ़ा लेंगे तो यहाँ शून्य बढ़ जाएगा, 8 5 40 और 8 छाक 48, कितना है 2 आएगा। फिर यहाँ है 8 दूनी 16, फिर 4, फिर शून्य, 8 5 40, यह हो जाएगा 0.625। तब इसका आवश्यकता ही न पड़ेगा, ठीक है ना। अब जोड़िए इसको, टोटल योग कीजिए, तक है क्या, जब करेंगे तो इधर से यह 5, यह 2, उसके बाद 6 5 11, दशमलव लगा लेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव है। उसके बाद करेंगे क्या, ये 7 है और ये 0, तो 7 और हासिलवा 1 8, और फिर इसका इसमें जोड़ेंगे तो 8, और कोई तो है नहीं 7, इतना रुपया टोटल ब्याज होगा 788.125 रुपया, इतना ब्याज होगा। यही आपका ये आंसर आएगा, ठीक है ना।
तो इस प्रकार का जब सवाल आए तो आप इस तरह बदलिए, उसके बाद तो उसको लगाइए, सब तरीका वही रहेगा।